हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर मेजर और माइनर इंग्लिश का सेकंड यूनिट और जिसका सब यूनिट है डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा टिल शेक्सपियर। देखिए, इससे पहले हमने यूनिवर्सिटी विट्स पढ़ा है, उसके वीडियोस अपलोड किए हैं। इससे पहले जो सब टॉपिक है सेकंड यूनिट का लिटरेचर इन द एज ऑफ चॉपसर, उसके वीडियोस हमने अपलोड कर लिए हैं, तो वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। ये जो यूनिट है सेकंड यूनिट, इसका पूरे यूनिट का टाइटल जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बिगिनिंग टू शेक्सपियर है। तो ये यूनिट जो है बहुत लेंथी यूनिट है। एक एक सब टॉपिक पे पाँच पाँच छः छः सात सात लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये थोड़ा आपका सिलेबस जो है थोड़ा वाइड है, बड़ा सिलेबस है। सेकंड सेमेस्टर के लिए इतना बड़ा सिलेबस बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको मैं ये सब टॉपिक कंप्लीट करूंगा, डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा टिल शेक्सपियर। और अगली वीडियोस, दो तीन वीडियोस जो आएंगे उसमें मैं जो है स्पेसिफिकली क्वेश्चंस आपके जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, फाइनल एग्जाम में, एक्सटर्नल या इंटरनल एग्जाम में, वो डालूंगा, उसकी वीडियो बना के डालूंगा। तो आप इस चीज को, इस टॉपिक को समझिएगा इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में। अगर आपकी किस्मत अच्छे रहे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डेवलपमेंट एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा टिल शेक्सपियर, तो आप ये लिखोगे। अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ पूछा जाएगा उसके क्वेश्चन हम लेटर डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कि ड्रामा जो है शेक्सपियर के आने तक कैसी डेवलपमेंट हुई, कब डेवलपमेंट हुई ड्रामा की, सबसे पहले किसने लिखा, उसकी थीम क्या थी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, शेक्सपियर के आने तक, 16th सेंचुरी के आने तक ड्रामा कहां तक पहुंचा था, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव एंड रिचुअलिस्टिक बिगिनिंग। बिगिनिंग जो हुई वो बड़ी अजीब टाइप की बिगिनिंग हुई। अजीब मतलब पुराने जमाने की तरीके से। प्रिमिटिव मतलब पुराने जमाने की, और रिचुअल मतलब एक कस्टम्स को मानते हुए ये बिगिनिंग हुई, ठीक है। रिचुअल्स होते थे वहां पे, रिलीजियस रिचुअल्स होते थे, रिलीजियस कोई फंक्शन होता था उसमें ड्रामा प्ले किया जाता था। तो इस टाइप का, ठीक है। ड्रामा इन इट्स अर्लीस्ट फॉर्म वाज नॉट एंटरटेनमेंट बट अ पार्ट ऑफ कम्युनल लाइफ, डीपली कनेक्टेड टू रिलीजन एंड रिचुअल्स। तो पहले जो ड्रामा होता था वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता था। ये 16th सेंचुरी में एंटरटेनमेंट के लिए हुआ, उसके बाद एंटरटेनमेंट के लिए हुआ। सबसे पहले जो ड्रामा स्टार्ट हुआ, ड्रामा मतलब प्ले स्टार्ट हुआ, तो ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता था बल्कि कम्युनल लाइफ का एक पार्ट होता था, एक रिलीजियस पार्ट होता था। जैसे रिलीजन में क्या होता है, हवन करना होता है, जैसे मुस्लिम्स में खत्म पढ़ना होता है, दुआ मांगना होता है। तो इस टाइप का जो है पार्ट होता है हमारा। तो इसी टाइप का जो ड्रामा है एक रिलीजन का पार्ट होता था, रिलीजियस से कनेक्टेड था, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, पहले परफॉर्म्ड इन ग्रुप ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, राइट्स, बर्थ, डेथ एंड हार्वेस्ट। तो ये ग्रुप्स में जो है ड्रामा प्ले किया जाता था, फेस्टिवल्स में प्ले किया जाता था। किसी का बर्थडे हो, कि कोई डेथ हो जाए किसी की, या हार्वेस्टिंग टाइम, हार्वेस्टिंग मतलब फसल काटने का टाइम हो, तो वहां पे ड्रामा प्ले किया जाता था। ये एक रिलीजियस पार्ट था। यूज ऑफ मास्क, डांस, चैंट्स एंड मिमिक्री। तो मास्क यूज करते थे, डांस करते थे, चैंट्स मतलब गाते थे, और मिमिक्री करते थे, ठीक है। एवरी मैन यूज्ड परफॉर्मेंस टू प्लीज गॉड, वॉर्ड ऑफ इवल्स, और टेल स्टोरीज ऑफ हीरोज और एंसेस्टर्स। तो हर एक बंदा क्या करता था, गॉड को प्लीज करने के लिए, इवल्स को भगाने के लिए, स्टोरीज बोलने के लिए, एंसेस्टर्स के लिए, पुराने लोगों के लिए ये प्ले ऑर्गेनाइज करते थे। ये प्ले जो है ऑर्गेनाइज करते थे, पहले ये होता था। उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती थी पहले, दीज परफॉर्मेंस लेड द फाउंडेशन ऑफ प्लॉट स्ट्रक्चर, कैरेक्टर पोर्ट्रेयल एंड परफॉर्मेंस स्पेस। तो इस परफॉर्मेंस से क्या हुआ, प्लॉट स्ट्रक्चर होता था, कैरेक्टर्स उसमें होते थे, ठीक है, परफॉर्मेंस होती थी। पहले ऐसा होता था। ये डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं कि स्टार्टिंग से कैसे डेवलप हुआ ड्रामा। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आए ग्रीक ड्रामा। ग्रीक ड्रामा जो आई 15th सेंचुरी में। द ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू एलिवेट ड्रामा टू लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक फॉर्म, mainly during festivals of Dionysus, the god of wine and fertility. तो ग्रीक्स ने क्या किया, ड्रामा को बढ़ाया। इस ड्रामा लिखने को, ड्रामा परफॉर्म करने को स्टेज पे, इसको बढ़ाया। लिटरेरी और आर्टिस्टिक फॉर्म में लिखने लगे, लिटरेचर के फॉर्म में लिखने लगे, आर्ट, एक आर्ट के फॉर्म में लिखने लगे। और खास करके ग्रीक लोग जो है, फेस्टिवल वहां पे होता था, डियोनिसस जो गॉड होता है, गॉड ऑफ वाइन, उसके लिए एक फेस्टिवल होता था। उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए ड्रामा परफॉर्म किया जाता था।
एक ड्रामा दिखाया जाता था, ठीक है। तो ग्रीक कहाँ पे देखते थे? उस फेस्टिवल में देखते थे। अब स्ट्रक्चर क्या होता था ड्रामा का? थिएटर आर्किटेक्चर ओपन एयर एम्पी थिएटर। जो थिएटर होता था वो ओपन थिएटर होता था। आजकल थिएटर क्या होते हैं, जैसे आप देखोगे केसी में, जैसे देखोगे वे मॉल में, तो जो थिएटर है वो बंद थिएटर होते हैं, स्क्रीन होती है। पहले थिएटर जो होते थे एक स्टेज होती थी और ओपन होता था। ओपन मतलब सकाई के नीचे होते थे, मतलब ऊपर कोई छत नहीं होती थी। तो इस तरह का थिएटर पे जो है, स्टेज पे जो है ड्रामा प्ले किया जाता था। उसमें कोरस होता था। कोरस अगर आपको नहीं पता कोरस क्या होता है तो उसके लिए वीडियो मैंने अपलोड कर ली है, आप देख सकते हो। अ ग्रुप नरेटिंग कमेंटिंग एंड पार्ट्स, जो कोरस होते थे, ग्रुप जो लोग होते थे वो नरेट करते थे, कमेंट करते थे उस प्ले पे, ठीक है। यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, अ सिंगल स्टोरी वन लोकेशन विद इन 24 आवर्स। तो उसमें यूनिटी टाइम प्लेस एंड एक्शन होता था। एक स्टोरी होती थी, टाइम का भी बाउंड होता है, कितने टाइम के अंदर उसको कंप्लीट करना है, जगह एक ही जगह पे परफॉर्म किया जाता था, और एक्शन जो होता था वो भी जो है एक करेक्टर जो है स्टार्टिंग जो करेक्टर करता था एंड तक वही करेक्टर रहता था। स्टार्टिंग अगर हीरो रहता एंड तक वही हीरो रहता था, ठीक है। कौन कौन से टाइप के ड्रामा होते थे? ट्रेजेडी होती थी। ट्रेजेडी किस पे फोकस करती थी? ट्रेजेडी फेट पे फोकस करती थी, गॉड्स पे एंड मॉरल डायलेमास पे। उसके बाद कॉमेडी, कॉमेडी भी होती थी। कॉमेडी कौन कौन डेल्ट विद ह्यूमन फॉलीज सटायर। हम पढ़ रहे हैं कौन से ड्रामा पढ़ रहे हैं? हम ग्रीक ड्रामा पढ़ रहे हैं, ठीक है, याद रखना ये। और मेजर प्ले राइट्स कौन थे उस ग्रीक ड्रामा में? सबसे पहले एस्किलीज। एस्किलस जो है ये इसको मानते हैं, एस्किलस को मानते हैं फादर ऑफ ट्रेजेडी। इसने ट्रेजेडी को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। दूसरा है सोफोकलीज। एस्किलीज पहला, दूसरा सोफोकलीज। इसने लिखा है ओडिपस रेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। ये किसने लिखा है? सोफोकलीज ने। उसके बाद है यूरिपिडीज। इसने इमोशंस और साइकोलॉजी को एक्सप्लोर किया, यूरिपिडीज ने। उसके बाद है अरिस्टोफेनीज। अरिस्टोफेनीज जो है ये कॉमेडी का जो कॉमेडी, फादर ऑफ कॉमेडी इसको बोलते हैं। अरिस्टोफेनीज को फादर ऑफ कॉमेडी बोलते हैं और एस्केलिस को फादर ऑफ ट्रेजेडी बोलते हैं, ठीक है। ये आपने याद करने हैं ये कौन कौन से ड्रामाटिस्ट थे तब, जब यहाँ पे ये ग्रीक ड्रामा चल रहा था। ग्रीक ड्रामा में कौन कौन से ड्रामाटिस्ट थे, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? इनका कंट्रीब्यूशन जो है, इन्होंने प्लॉट सेट किया, कैरेक्टर्स किए, कॉन्फ्लिक्ट दिखाया अपने प्लेज में, ट्रेजिक हीरो होता था, हमार्शिया होता था, ट्रेजिक फ्लॉ जिसको बोलते हैं, कैथारसिस होता था, पिटी एंड फियर ये चीजें होती थी, कैथारसिस जिसको बोलते हैं। ये सब इन टाइम में था, ठीक है। उसके बाद जो है रोमन ड्रामा दिखा हमने। रोमन ड्रामा जो है 3rd सेंचुरी टू 15th सेंचुरी जो है रोमन ड्रामा देखा। ये डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा पढ़ रहे हैं ना, शेक्सपियर के एज तक क्या क्या ड्रामा डेवलप हुआ। तो रोमन ड्रामा में क्या था? द रोमन्स अडॉप्टेड ग्रीक, अडॉप्टेड है, ये गलत दिखाई है, अडॉप्टेड ग्रीक ड्रामा, एडिंग मोर एंटरटेनमेंट वैल्यू एंड स्पेक्टिकल। तो रोमन ड्रामा ने जो है इसको, इसने क्या किया? अडॉप्ट ग्रीक ड्रामा, जो ग्रीक्स ने लिखा वही अडॉप्ट किया, मगर इसमें ज्यादा एंटरटेनमेंट होती थी। रोमन ड्रामा में, रोम के ड्रामा में ज्यादा एंटरटेनमेंट होती थी, लेस फिलोसफिकल देन ग्रीक। जो रोमन ड्रामा है वो लेस फिलोसफिकल होता था ग्रीक से। ग्रीक वाले जो है ज्यादा फिलोसफिकल होते थे और जो रोमन है वो लेस फिलोसफिकल होते थे, वल्गर होते थे और फार्सिकल होते थे। इन्होंने किस पे फोकस किया? कॉमेडीज पे। रोमन ड्रामा ने कॉमेडी पे फोकस किया, स्लैपस्टिक कॉमेडीज पे जो है ज्यादा फोकस किया। जो कॉमेडी मजाकिया ड्रामा होता था इस पे इन्होंने फोकस किया। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक कैरेक्टर्स, ब्रैगर्स, सोल्जर्स, कनिंग स्लेव, इनमें इंट्रोड्यूस जो किया गया था वो स्टॉक कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। अलग अलग कैरेक्टर्स, अजीब अजीब कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। यूज ऑफ सीनरी, प्रॉप्स एंड वायलेंस ऑन स्टेज। रोमन ड्रामा में सीनरी जो होती थी अच्छी होती थी, प्रॉप्स होते थे, वायलेंस होती थी स्टेज पे, ठीक है। ये आपको पढ़ने हैं। की प्लेराइट्स कौन कौन थे रोमन ड्रामा में? जैसे हमने ग्रीक में पढ़े कौन कौन? सोफोक्लिस, अरिस्टोफेनीज है, एस्केलिस, वो पढ़े थे किस में? ग्रीक में। तो ये रोमन में कौन कौन से आए? प्लूटस एंड टेरेंस, इन्होंने कॉमेडीज लिखी। इंट्रीग, विट, इन्होंने कौन लिखे? कॉमेडीज, प्लूटस और टेरेंस ने। उसके बाद सैनिका, सैनिकन जो है, सैनिकन ने रिवेंज ट्रेजेडी लिखी, रिवेंज था उसमें, ठीक है। ये भी किस में आए? रोमन में। तो
ये अभी हम डिस्कस किए क्या, रोमन ड्रामा, ठीक है, रोमन ड्रामा जो है हमने डिस्कस किया, उसमें प्लोटस और टेरेंस आया, सेनेका आया। उसके बाद जो है मिडिवल ड्रामा, ये 15th सेंचुरी तक जो है ये मिडिवल ड्रामा रहा। इस आफ्टर रोमन्स फॉल ड्रामा डिसअपियर्ड बट रिवाइव्ड विद इन द क्रिश्चियन चर्च। ड्रामा जो है वो डिसअपियर हुआ, खत्म हुआ, मगर दोबारा जो है क्रिश्चियन चर्च में रिवाइव हो गया। अर्ली मिडिवल जो है वो लिटर्जिकल ड्रामा होता था। लिटर्जिकल ड्रामा मतलब ओरिजिनेटेड फ्रॉम चैंट्स एंड डायलॉग्स ड्यूरिंग मास। जो चैंट्स और डायलॉग होता था लोग के सामने, चैंट्स मतलब गाना, डायलॉग बोलते थे, वो उस टाइप का ड्रामा जो है अर्ली मिडिवल में था। उसके बाद जो है परफॉर्म्ड बाय क्लर्जी इन लेटर इनसाइड चर्च, उसमें जो क्लर्जी थे वो क्या करते थे, उसको परफॉर्म करते थे मिडिवल ड्रामा में। उसके बाद ये अर्ली मिडिवल में आए, लिटर्जिकल ड्रामा जो है ये अर्ली मिडिवल में आए।